नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गेश मौर्य स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन में। तो हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हमारा जो पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी जिसे कहा जाता है वो हम पढ़ रहे थे। इसमें हमारा पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। उसी की बात हम आज करेंगे। मैंने पहला वीडियो आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया था, यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया है आवेश क्या है, ये चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, आवेश के बारे में बताया था। सिंपल सा एक बार पुनः मैं उसे रिवाइज कर देता हूँ कि आवेश किसी भी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसके कारण वह किसी भी दूसरी वस्तु को अपने ओर आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करता है। अब ये आकर्षित कब करता है, प्रतिकर्षित कब करता है, ये हम आपको बताएंगे। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रकार की, अर्थात विद्युत आवेश के प्रकार की, या फिर विद्युत आवेश की संकल्पना भी कहा जाता है। तो विद्युत आवेश के प्रकार की, विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश का प्रकार या फिर आवेश का प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो आवेश के प्रकार की बात करेंगे हम लोग। आवेश मुख्यतः कितने प्रकार का होता है ये सब बातें, जैसे कि हम मान लीजिए कोई हमारे पास ही परमाणु है, इसमें हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या जो है 10 है, और प्रोटॉनों की संख्या 10 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 10 है। दूसरा हमारा कोई दूसरा परमाणु है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या मान लीजिए 15 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 15 है। ये दोनों अपने आप में स्टेबल हैं। यदि हम इनको कहें कि भाई तुम इलेक्ट्रॉन लोगे, तो कहेंगे क्या यार, मैं कंप्लीटली एकदम पूरा स्थायी हूँ। अर्थात इसके बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन यदि इसको जोड़ा जाए तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर निगेटिव, तो दोनों को जोड़ा जाए तो सामान्यता है क्या है, उदासीन है। सामान्यता उदासीन है। इसी प्रकार इसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या 10, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, यदि इन्हें जोड़ा जाए तो ये 0 आएगा। तो कहा जाए इस प्रकार इन्हें क्या कहा जाता है, विद्युत उदासीन कहा जाता है। ये उदासीन है। यदि इन्हें कहा जाए, दोनों को बात की जाए, यदि इनको इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो ये कहेंगे कि मैं अपने आप में पूर्णतः स्थायी हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है। यदि इनको कहा जाए, उनको यदि इनसे बात की जाए, भाई साहब यदि आपको इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो क्या आप इसे रखना पसंद करेंगे, तो ये भी कहेंगे कि मैं भी पूर्णतः स्थायी हूँ, मैं भी न्यूट्रल हूँ, मैं भी उदासीन हूँ। तो दोनों लोग अपने आप में स्थायी हैं, स्टेबल हैं। तो बात यदि की जाए, इन दोनों को आपस में रगड़ दिया जाए, इन दोनों को हम उठाएं और आपस में रगड़ दें। जब इन दोनों को आपस में रगड़ देंगे तो होगा क्या, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आएंगे। मान लीजिए कि जो ये परमाणु है, ये इसके जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है ये वीकली बॉन्ड से जुड़े हुए, अर्थात ये जो है नाभिकीय बल इन पे कम लग रहा है, ये बहुत वीक, इनमें जो नाभिकीय आवेश, यहाँ पर जो नाभिकीय आवेश होता है इन इलेक्ट्रॉनों पे कम है। मान लीजिए यहाँ पर वीकली बॉन्ड है और यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यहाँ पर जो नाभिक है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को बहुत मजबूती से पकड़े हुए रखा है। तो जब हम इन दोनों को रगड़ेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन कम मजबूती से जो नाभिक अपने इलेक्ट्रॉनों को कम मजबूती से पकड़ा है उससे इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे। मान लीजिए इन दोनों को रगड़ा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई 11, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई 11। और यदि इसमें यहाँ भी लिख देते हैं, यदि इसमें और दोनों को रगड़ा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 11, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 हो गई, और इसके पास से एक गया तो इसके पास हो गई 14, तो ये बचा 14। यदि अब जोड़ा जाए तो देखा जाए कि यहाँ पर कितना -1 ज़्यादा हो गया और यहाँ पर +1 ज़्यादा हो गया, यहाँ पर +1 ज़्यादा हो गया। इन दोनों को हम उठाते हैं, इस आइटम में, इस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को जो नाभिक है वो कम मजबूती से पकड़े हुए हैं,
और जो इस आइटम में जो इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों ओर घूम रहे हैं उसका जो नाभिक है अपने इलेक्ट्रॉनों को बहुत मजबूती से पकड़े हुए है। इस प्रकार के हम दो आइटम लेते हैं और इसमें हम देखते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या 10 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। दोनों को ऐड किया तो न्यूट्रल आ रहा था, उदासीन आ रहा था, ये भी उदासीन आ रहा था। हम करते क्या है, दोनों को आपस में रगड़ देते हैं। दोनों आइटम को लेते हैं, दोनों परमाणु को लेते हैं, आपस में रगड़ देते हैं। रगड़ने पे होता क्या है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है बहुत, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन कम मजबूती से जुड़ा हुआ है अपने नाभिक से और ये ज़्यादा मजबूती से। तो होगा कि जो कम जुड़ा है मजबूती से उसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें चले आएंगे, क्योंकि ये मजबूत है ये तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं बल्कि ले ही लेगा। तो होगा क्या, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें चले आएंगे। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए चला आया तो यहाँ पर जोड़ा गया। अब प्रोटॉनों की संख्या 10 हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले 10 थी, अब एक आ गया तो 11 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 11। तो इनको जोड़ा गया तो इसमें -1 चार्ज अधिक आया इस आइटम पे, इस परमाणु पे। और यदि इसमें बात की जाए तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची, पहले 15 थी अब 14 बची। प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन में कोई भी अदला बदली नहीं होगी। तो यदि इन्हें जोड़ा गया तो देखा गया इसमें पॉजिटिव 1 चार्ज आ गया। इस प्रकार हमने देखा कि मैंने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा तो एक पर धनावेश आ गया, अर्थात एक पर पॉजिटिव 1 चार्ज आ गया या भी कहेंगे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और दूसरी वस्तु पर ऋणावेश आ गया -1, अर्थात -1 ऋणावेश आ गया। तो एक वस्तु धनावेशित हो गई, दूसरी वस्तु ऋणावेशित होगी। इसे इस प्रकार कहेंगे कि एक परमाणु तो जो है भाई साहब वो धनावेशित हो गया है और दूसरा परमाणु क्या हो गया है, ऋणावेशित हो गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है, एक धनावेशित होता है, एक ऋणावेशित। एक धनावेश होता है, दूसरा ऋणावेश होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। तो किस प्रकार पॉजिटिव निगेटिव का झमेला है मैंने बता दिया कि किस प्रकार पॉजिटिव और निगेटिव आता है। आप आशा करते हो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। सिंपल सी बात है, दो आइटम हमने लिए। यदि आपको कोई डाउट है तो वीडियो को बैक कीजिए और पुनः फिर से देखिए शुरू से, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। तो इस प्रकार इस आइटम पर जो आया नेगेटिव आया, -1 चार्ज आया और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज आया। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक वस्तु ऋणावेशित हो गई, दूसरी वस्तु धनावेशित हो गई। इस प्रकार आवेश की संकल्पना जो है इस प्रकार दी जाती है। तो यदि बात की जाए कहा इस आवेश के प्रकार हेडिंग है या फिर कह सकते हैं आवेश की संकल्पना, तो बात की जाए यदि पूछा जाए आपसे कि आवेश की संकल्पना किस आधार पर दी जाती है, तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। देखिए कैसे, देखिए इन दोनों को आपस में रगड़ा, इसमें कौन आया, इलेक्ट्रॉन आया। कितना आया, एक आया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया। और यदि बात की जाए इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन गया। तो बात की जाए कि दोनों में से आया और गया कौन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही गया। तो हम कह सकते हैं कि आवेश की संकल्पना कोई वस्तु धनावेशित या ऋणावेशित किस प्रकार होती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर होती है। यदि इलेक्ट्रॉन किसी भी वस्तु में से चले जाएंगे तो उस पर धनावेश आएगा, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें धनावेश आएगा, और जिस वस्तु में जाएगा उसमें ऋणावेश आएगा। आशा कर उसमें धनावेश, हाँ उसमें ऋणावेश आएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये धनावेश ऋणावेश वाला चक्कर समझ में आएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो आवेश जो दो प्रकार का होता है, एक धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा जो होता है ऋणावेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इस प्रकार आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश एक ऋणावेश, जिसे आवेश की संकल्पना भी कहा जाता है। पूछा जाए आवेश की संकल्पना किस प्रकार दी जाती है, तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। अब हम बात करेंगे कुछ आवेश के विषय में, कुछ और जानकारियाँ देखेंगे कि आवेश यदि कहीं निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज है, चलिए देखिए देख लीजिए, स्पष्ट नहीं आ रहा।
हाँ चलिए देखिए, जैसे कहीं निगेटिव निगेटिव, एक निगेटिव चार्ज है दूसरा निगेटिव चार्ज है, एक ऋणावेशित दूसरा ऋणावेशित, ये दोनों यदि मिलते हैं तो यहाँ पर होता है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होता है। यदि कहीं भाई यदि निगेटिव निगेटिव मिलता है तो प्रतिकर्षण होता है, यदि पॉजिटिव पॉजिटिव मिलता है तो भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। परंतु यदि पॉजिटिव और निगेटिव मिलता है तो होता है वहाँ पर आकर्षण, वहाँ पर क्या होता है, आकर्षण होता है। यदि कहीं पॉजिटिव और निगेटिव मिलता है तो आकर्षण होता है। इन दोनों आवेश को कहा जाता है सजातीय आवेश, इन दोनों को सजातीय आवेश कहा जाता है और इसे विजातीय आवेश कहा जाता है, इसे विजातीय आवेश कहा जाता है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा कि प्रतिकर्षण और आकर्षण किस प्रकार होता है, सजातीय और विजातीय आवेश क्या है। तो इसे इस प्रकार के आवेश को सजातीय, इस प्रकार के आवेश को विजातीय आवेश, दो प्रकार का होता है, धनावेश दूसरा ऋणावेश होता है। तो आशा करता हूँ आप सभी मित्रों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, मेरी बताई हुई बात यदि कुछ भी आपको समझ में आया है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा। जहाँ तक हो सके, जितना हो सके उतना वीडियो को फैलाइए और हमें सपोर्ट कीजिए हमारे इस जर्नी में, कि हम लोग हमेशा मोटिवेशन के साथ वीडियो बनाएं और आप सभी लोगों को जो जितना भी हमें पता है, जितना भी हमें नॉलेज है वो हम बताने का प्रयास करें। तो मित्रों, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा आप सभी लोग। बहुत जल्दी हम इससे और अच्छे लेवल पे एक नई वीडियो इस बार अब की लेके आएंगे फिजिक्स की, जिसमें हम लोग और ढेर सारी बातें करेंगे। तो इस प्रकार जो हमारी वीडियो थी यहीं तक थी, समाप्त करते हैं।